भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द का उपयोग किया गया है उसके अर्थ को स्पष्ट करना है। यानी संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य बात करें कि स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ किसी व्यक्ति के लिए। तो यदि व्यक्ति को उसकी गतिविधियां करने में प्रतिबंध ना हो, यानी जो व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, कहाँ घूमना चाहता है, क्या करना चाहता है, किसके साथ रहना चाहता है, ये सारी चीज़ें हैं, उसका व्यक्तिगत जीवन है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो व्यक्ति की गतिविधियों में यदि प्रतिबंध नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि वो उसको स्वतंत्रता हासिल है। ठीक है। स्वतंत्रता से क्या फायदे होंगे, इससे विकास के अवसर मिलते हैं। लोकतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण, जो आप बोल सकते हैं सफलता के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो स्वतंत्रता होती है। अब हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता कैसे दी गई है, स्वतंत्रता के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकारों के माध्यम से बताया गया है, हमारी संविधान की उद्देशिका में भी बताया गया है कि व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की, उपासना की, ये सारी स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में मूल अधिकारों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को प्रदान की गई है। यदि इन स्वतंत्रता में किसी भी तरीके का बाधा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वो न्यायालय में जाके उसका परिवर्तन करवा सकता है। तो जो हमारे संविधान के द्वारा स्वतंत्रता दी गई है उसके संरक्षण करने की व्यवस्था मूल अधिकारों के माध्यम से न्यायालय को किया गया है। यदि किसी के मूल अधिकारों को खत्म किया जाता है, रोका जाता है या मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, उसकी स्वतंत्रता कम की जाती है तो वो न्यायालय में जाके इसके लिए अर्जी कर सकता है। तो इस तरह से जो स्वतंत्रता की कंडीशन है वो आप समझ गए होंगे।